तो आंदोलन का रूप देंगे या इसमें हम लोग जो सरकार की जन विरोधी कार्य है उसको लेकर हम जनता में जाएंगे और ये जनता की जीत है, जनता को बताएंगे और 2027 में जनता इसमें जवाब होगी। उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती, 2019 वन और वन्यजीव रक्षक भर्ती, 2021 बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भर्ती, 2021 एडेड जूनियर हाई स्कूल मास्टर हेडमास्टर भर्ती, 2023 ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती, 2023 नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती, 2023 कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर भर्ती, परिवर्तन कांस्टेबल भर्ती, लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक भर्ती, अंशुलिपिक भर्ती। लेखपाल भर्ती, पशु चिकित्सक भर्ती, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद भर्ती, चिकित्सा अधिकारी हेमोपैथिक भर्ती, अमीन नीलामकर्ता भर्ती, लिपिक सह संकट भर्ती, सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती, अधिशासी अधिकारी भर्ती, सहायक चकबंदी अधिकारी भर्ती, कृषि प्रविधिक सहायक भर्ती। ये सारा आज तक घोटाले में चल रहा है। कुल प्रभावित परीक्षाएं हुई 22, कुल पीडीए आरक्षित सीटों की लूट हुई 11,514। इस तरह के ये मुद्दे हैं जिन पर कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की है और ये सब लूट में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई केंद्र और 2017 में सरकार आई उत्तर प्रदेश में। तकरीबन 12.5 साल मोदी जी को और तकरीबन 9.5 साल, 9 साल, 9.25 साल ये योगी जी। उत्तर प्रदेश सरकार का एक बजट आना बाकी है, अगर आए तो। बाकी इस सरकार का जो बजट का काम है वो पूरा हो चुका। हो सकता है मार्च से पहले, अगर चुनाव मार्च से पहले हुए तो बात कुछ नहीं है, लेकिन मार्च से पहले, अगर मार्च के बाद चुनाव हुए तो ये बजट लाएं या कोई व्यवस्था करके और बजट लाने की कोशिश। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पूरा हो गया। 9 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो काम जनता के हित में। कोई ऐसा काम नहीं है जो छात्रों के, महिलाओं के, विकलांग के, वृद्धाओं के, मजदूरों के, किसी के भी हक में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई काम आज तक नहीं किया। जो किया है वो सबके सामने। कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए दो फार्मूले उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाए हैं। एक फार्मूला है हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, और दूसरा फार्मूला चलाया है कि अगर कहीं कोई मांग करें, धरने करें, प्रदर्शन करें तो उन पर मुकदमे से लिखवाना, उनको जेल भेजना। कानून व्यवस्था के नाम पर कोई भी ऐसा सुधार का काम नहीं हुआ जिससे ये कहा जाए कि जनता के बीच में सुधारात्मक ये काम इस सरकार ने किया। हाँ, इसके विपरीत जो कानून व्यवस्था हमारे नेता
आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सुधारने के लिए जो काम किए थे, चाहे वो गाड़ी की हो, चाहे वो मोटरसाइकिल की हो, चाहे थाने बनाए हो, चाहे भर्ती की हो, कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है, जो किए थे, उनको बिगाड़ने का काम हो गया। डायल 100 लिया जो वर्ल्ड क्लास था, सारी दुनिया में सबसे अच्छा सिस्टम था। उसमें अगर कोई सुधार करना था तो बात सही, सुधार उसमें हुआ नहीं, उसका नाम बदल दिया, 112 कर दिया। ये काम जो है सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब भी मौका आया है इस काम को जरूर किया, नाम बदलने का काम। और अगर कहीं भी कोई समस्या है, कोई समस्या, उस समस्या के निराकरण की जगह उसमें एक और नई समस्या पैदा कर देना, वो है हिंदू मुसलमान की। बात कर रहे हैं खाद नहीं मिल रहा किसानों को, पानी नहीं मिल रहा, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, वो बात करेंगे कि वो पाकिस्तान का तो इलाज हो गया, मुसलमानों का इलाज हो गया। अरे भैया बात करो, किसान को खाद दो, पानी दो। आज जो किसान की स्थिति है उसको किसी कीमत पर यूरिया नहीं मिल रहा, किसी कीमत पर। सुबह से लेकर शाम तक किसान लाइन में लग रहा, कभी आधार मांग रहे, कभी जोत वही मांग रहे, कभी कुछ मांग, और अल्टीमेटली शाम को 1 कट्टा 2 कट्टे, सारे दिन लाइन में, और शाम को अपने घर चला गया। जो शहर में स्थिति है, आप शहर की स्थिति को देख लो। जब से आए हैं विकास के नाम पर विनाश ही हो रहा, और मैं इसलिए विनाश कह रहा हूं, हमारे माननीय विधायक जी बैठे, इनका क्षेत्र है। जो विधायक जी से ये काम कराएंगे, उसको कभी पानी के नाम पर, कभी बिजली के नाम पर, कभी केबल डल रहा है, कभी पानी डल रहा है। रोजाना तीसरे दिन विकास के नाम पर जो इनके कराए हुए काम भी, उन पर भी विनाश कर। आप जिस रास्ते पर चले जाओ, एक रास्ता तैयार होता नहीं, दूसरा और खोद कर डाल दें। आप देख लो, आप तो प्रदेश के लोग हो, आप सारे शहर की स्थिति देख लो। जहां कहीं विकास के नाम पर, जब भी विकास की बात करते हैं, विनाश शुरू हो जाता। अरे भाई, आप, हम कह रहे हैं आपको कोई नाला बनवाना बनवाइए, पुल बनवाना बनाइए, लेकिन सिस्टमेटिक तो हो। पुल बना देंगे तो सड़क गायब हो जाएगी, सड़क बना देंगे तो पुल गायब हो जाएगा, और आखिर में फिर वही, अगर कोई समस्या है तो समस्या को डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई नया फार्मूला। आज भी एक एग्जाम है, कई एग्जाम हुए, अभी माननीय अध्यक्ष जी ने बताया 22 पॉइंट नौकरी लगी। आरक्षण के नाम पर जिनको हक दिया जाना था उनको हक नहीं दिया गया, मनमानी करके सारी भर्ती करी गई। इसमें तकरीबन 22 भर्ती हैं जिसमें आरक्षण दिया जाना था, आरक्षण दिया नहीं, तो इसको क्या कहा जाए? अगर आप बैकवर्ड का कोटा पूरा नहीं करेंगे, आप शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं करेंगे, क्या कहा जाए? इसको लूट कही जाएगी कि नहीं कही? और ऊपर से मनमानी है, परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। तकरीबन 90, 98 या 99 पेपर जो अब तक लीक हो चुके, किसी का कोई रिजल्ट नहीं है, बच्चे परेशान हैं। और आंदोलन को रोकने के लिए नए नए फार्मूले। अब काकरोच का आंदोलन था तो सांसद बना के जा दिया जानबूझ के, उसमें अंजना कश्यप ने एक नया फार्मूला। अब जो समस्या थी छात्रों की वो तो खत्म, अब बात चल रही है अंजना कश्यप की, चल रही कि नहीं चल रही? समस्या क्या है कि भाई पेपर लीक क्यों हुआ, या पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? छात्रों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की समस्या वो है, और समस्या पैदा कर दी अंजना कश्यप की। इन हालात में ये सारे का सारा, न संविधान बच रहा है, न आरक्षण बच रहा है। आरक्षण तो इसलिए नहीं बच रहा, नौकरी में आरक्षण है, जब नौकरी लगेंगी ही नहीं
नौकरी खत्म हो जाएंगी, संविदा पे काम होगा, ठेके पे काम होगा, तो आरक्षण तो बचा नहीं। रही संविधान की बात, तो संविधान को बचाने के लिए तो आप रोजाना देख लो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की भाषा देख लो, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भाषा देखो, बजाय समस्या का निराकरण होने के और समस्या पैदा कर रहे हैं। और जहां जहां भी आपके हमारे साथी ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, कई समस्याओं को लेकर हम लोग आपके माध्यम से जनता तक भी बात पहुंचाइए, अधिकारियों तक भी पहुंचाइए। कोई मसला हो, जो भी अपोजिशन के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, कुछ अखबार वाले हैं वो दिखला देते हैं, ज्यादातर यूट्यूबर है वो दिखला देते हैं, एक दो चैनल बचा है वो हमारी बात को जनता तक पहुंचा दें। बाकी तो किसी अखबार में कितनी बड़ी समस्या हो और किसी भी चैनल पे, जो राष्ट्रीय चैनल है जिसको गोदी मीडिया लोग कहते हैं, वहां तक तो हमारी बात वो तो पैसे पहुंचाती ही नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, जब तक किसी माध्यम से जनता तक वो नहीं पहुंचेगी, चाहे वो आपका मीडिया है, चाहे प्रिंट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो जब तक बात नहीं पहुंचेगी तब तक कैसे पता चलेगा कि हम लोग क्या करें। आज हम आपके यहाँ प्रेस कर रहे हैं, आप इसको ना दिखलाओ या मालिकों के हिसाब से काट पीट के दिखला दो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें तो हमारे हाथ में नहीं है। ये सदन में भी उठाएंगे, लेकिन सदन में उठाई हुई बातों का संज्ञान कितना दे रही है सरकार। जब भी विधानसभा होती है, मौका लगा के विधायकगण भी बोलते हैं, अजीत जी हमारे प्रदीप साहब भी बोलते हैं, हमें भी एक दो मिनट का मौका जिसको मिलता बात रखते हैं, लेकिन असर क्या है। कई मुद्दे इन्होंने बिजली के उठाए, हाउस में उठाए, सदन ही नहीं रहा। अब सदन चले तो सदन हो भी, जब सदन चले गए 4 दिन 5 दिन और उसमें भी मौका तलाश करती है सरकार के बंद कैसे हो। सरकार पहले सरकार ये होता था कि कोशिश करती थी सरकार के सदन चले, और वो मैनेज करती थी अपोजिशन लोगों को खुशामद बरामद करके सदन चले। अब ये अपोजिशन के लोगों को विरोध करते हैं, उल्टी सीधी बात करके उनके नेता, हमारे नेताओं के बारे में, या दूसरे नेताओं के बारे में उल्टी सीधी अनर्गल बात करके हाउस को प्रवोक कर देते हैं। तो अब जो जनता के मुद्दे हैं उनसे भटक के इनको मौका मिल जाता। सर अभी तो ये आप लोगों ने